भजह गोविंद भूल मत जाओ, भजह गोविंद भूल मत जाओ, भजह गोविंद भूल मत जाओ। मनुष्य जन्म का एही लाभ, मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म का एही लाभ, भजह गोविंद भूल मत जाओ, भूल मत जाओ। मनुष्य जन्म का एही लाभ, जो मनुष्य जन्म का एही लाभ, भजह गोविंद भूल मत जाओ,
परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सबे रोग व्यापन सबे रोग भजव गोविंद भूल मत जाओ मनुष्य जन्म का यही लाभ मनुष्य जन्म का यही लाभ ये जोड़ न जीते ही अथई चौ ये जोड़ न जीते ही अथई नहीं दुर्लभ मानुष दे अथई जैन साज सुखन जा सबई अथई हीरन मोतिन जवारन का अति महंगी सिज चंड तारन का वन कीमत कुछ कदर वारन का ते कदरन के कल के अतई में कदरन के मिली दुर्लभ मानुष देही अथई भजव गोविंद भूल मत जाओ मनुष्य जन्म का यही लाभ चौ हरे राम चौ जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, बाबा कबीर जी महाराज अपने सेवक के घर कुछ दिन विश्राम लेने के लिए गए। तो बाबा कबीर जी ने अपने सेवक का कल्याण करने की खातिर अपने शिष्य से कहा कि भाई तुम सारा दिन मोह माया के बंध में बंधे पड़े हो, उठते हो खेत के लिए दौड़ते हो, अपने बच्चों को भी दौड़ाते हो, उठते बैठते सोते जागते माया के गर्त में ही पड़े हो। इससे अच्छा है तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलोगे, भजन करोगे, सिमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य हमें मिला है प्रभु प्राप्ति का, वो सफल होगा। कहिए श्री राम। अब पहले के समय में गुरुओं के साथ इतना बात किया जाता नहीं था, पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि जो गुरु कह देते थे सब करना शुरू कर देते। तो शिष्य मन में सोचने लगा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, भोले हैं, ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कहिए हरे राम। थोड़ा जोर से बोलो ना, प्यार से बोलो बाबा। गुरु की परम सौभाग्यशाली प्यारी शास्त्र, उनके मन के ऐसे भाव आने लगे कि अब मैं गुरु से कैसे अपना जिंद और पिंड छुड़ाऊं। तो गुरु
गुरुजी को कहा, कबीर जी महाराज को कहा कि बाबा जी अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, परिवार बहुत बड़ा है, खेत में गेहूं उतरती है, मुझे देखना पड़ता है, इस बार क्षमा करो, अगले साल जब आप आओगे तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। कही राम। कबीर जी मन में कहने लगे कि अब इसे कैसे समझाऊं। मिला मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। कबीर जी हंसकर कहने लगे, देखो उम्र का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे साथ वक्त है, चले चलो, अभी के अभी छोड़ दो। इसे कैसे छोड़ दूं? तब कबीर जी ने कहा, जब मौत आएगी तो भी तो छोड़ोगे ना अचानक, कि नहीं छोड़ोगे? तभी तो छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त क्या काल को यूं बोलोगे आधा घंटा ठहर जाओ, हाँ? उस वक्त काल मोहलत देगा? हाँ जी, कालरा माता काल मोहलत देगा एक घड़ी की भी। राम सिमर पछताएगा, कबीर जी कह रहे अपने शिष्य को समझा रहे प्यार से। राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, तू राम सिमर राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। धन जौवन का गर्भ न कीजय, धन जौवन का जो
जब जम आए केस गए पट गए, जब जम आए केस गए पट गए, तादन कोई न बचाएगा, तादन कोई न बचाएगा, तादन मन राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, राम राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर मन लालच लागे जन्म गवाया, कबीर जी अपने शिष्य को समझा रहे हैं क्या? लालच लागे जन्म गवाया, लालच लागे तामुख चोटा खाएगा, तामुख चोटा खाएगा, मन राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर राम सिमर पछताएगा। कबीर जी अपने शिष्य को कह रहे हैं कि तूने लालच में लालच के साथ लग के जन्म गवाया। पता है आप 99 टाइम सत्संग पर आओ और 99 दफा सत्संग पे आओगे ना, तो 100 टाइम जब आप आओगे तो भगवान आपका उस टाइम पे परीक्षा लेगा। उस टाइम पे ऐसी लालच आपके पास फेंकेगा जैसे शकुनी ने चाल फेंकी और पांडवों को फंसाया। उस 99 के बाद आप जो जीत गए, अब आखिरी टाइम पे भगवान आपको लालच के ऐसे जाल फेंकेगा, और जब आप उस टाइम पे लालच में फंस जाओगे ना, तो समझो हमने जो 99 दफा तपस्या की थी वो सारी की सारी जेल हो जाएगी। जय श्री राम। वो सारी किया हुआ पूरा सब व्यर्थ चला जाएगा। कैसे? अगर कोई बच्चा टर्मिनल एग्जाम में पास हो जाए, मंथली टेस्ट में पास होता जाए, हाफ ईयरली एग्जाम में भी पास हो जाए, पर अगर फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए तो मैडम पीछे का कुछ कैलकुलेट करेगी? नहीं करेगी। तो हमारा भी भगवान सब देखता है कि हाँ आ रहा है, प्रेम भी दिखा रहा है, प्यार भी दिखा रहा है। अब हमें भी वो आदतें पड़ी हुई हैं, क्योंकि ऐसे गुरुओं के साथ रहे, हम भी परीक्षाएं लेते रहते हैं, सेवकों की, शिष्यों की, सत्संगियों की। कहिए हरे राम। जिनको लगता है उनको बोल भी देते हैं कि तुम फेल हो गए, जिनको नहीं लगता है तो मन में पक्का करते हैं इसको शायद अभी थोड़ी और पकने की जरूरत है। 99 टाइम आप पास हो गए, और 100 टाइम पे जब भगवान ने आपके सामने कोई लालच का जाल बिछा दिया और आप अगर उसमें फेल हो गए, तो आपने जो 99 टाइम किया था वो भी सब गजाया चला जाएगा। कहिए हरे राम, कहिए जय श्री कृष्ण। तो फाइनल एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है। लालच लागे जन्म गवाया। कबीर जी समझा रहे अपने शिष्य को, तू जो ये लालच कर रहा है ना, ये तेरे लालच के कारण और करूं, अभी तो शरीर से हो रहा है,
फिर बुढ़ापे में नहीं होगा। अरे तू ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है। कमाने के टाइम कोई भी अपने आप को बूढ़ा समझता बिल्कुल भी नहीं है। कहिए हरे राम। सरकारी नौकरी भले 60 ईयर के बाद रिटायरमेंट मिल जाए, पर उसके बाद भी आदमी काम करना छोड़ता नहीं है। वो कुछ न कुछ, पता है, वो सुकून से नहीं जीता है, क्योंकि लालच लागे। उसको क्या लगी हुई है? लालच लगी हुई है। कबीर जी ने बड़ा शिष्य को समझाया, पर वो शिष्य नहीं समझा। बोला गुरु जी इस बार मुझे क्षमा करो, अगले साल जब आप आओगे ना तो मैं आपके साथ में बैग बना करके रखूंगा, आपके साथ चलूंगा। अब कबीर जी हंस रहे थे। कहिए श्री राम। कबीर जी मन में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि क्या ऐसे जवाब दूं, क्या कहूं। हो सकता है अगले साल मैं न रहूं, हो सकता है अगले साल तू न रहे, क्या भरोसा। कहिए श्री राम। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। कहिए श्री राम। ये पल दो पल का साथ है। अब शिष्य को माया में गर्त देकर कबीर जी चले गए। तो यात्रा करते करते अगले साल गुरु जी फिर बधारे, उसी घर में आए। उस घर में आए तो स्वागत में सारे बेटे तैयार थे। तो बोले पिताजी कहाँ हैं? वो नहीं आए। तो हाथ का इशारा करके, जोड़ के हाथ का, यहाँ देखो। तो वो शिष्य का फोटो टंगा हुआ था, उसमें चंदन की माला डली हुई थी। कहिए जय श्री। अपने हाथों से गोल्डन चांस गवा दिया। कहिए श्री राम। इसलिए संत कहते हैं अभी भज ले, 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 अभी भज ले। ये जीवन है दो दिन का, अभी भज ले, अभी भज ले। ये जीवन है दो दिन का, अभी भज ले, अभी भज ले। ये जीवन है दो दिन का, अभी भज ले, अभी भज ले। ये जीवन है दो दिन का, ये जीवन है दो दिन का, ये जीवन है दो दिन का। अब क्या कर सकते थे? कबीर जी की सेवा की थी, गुरु की सेवा की थी। तो गुरु जी ने मन में विचार किया कि मैं अपने शिष्य का दर्शन तो करूं। ये कहाँ गया, किस जन्म में गया? मैं तो चाहता था इसका मोक्ष हो जाए। गुरु और संत हमेशा चाहते हैं हमारे शिष्य का, सत्संगी का मोक्ष हो जाए, पर गुरु के चाहने से तो नहीं होगा ना। वो शिष्य को चलना पड़ेगा। जैसा गुरु मार्गदर्शन दें, संत मार्ग बताएं, चलना तो शिष्य को है। हम सिर्फ भूल में आके क्या सोचते हैं कि बस हम जो 1 घंटा गए सत्संग में, शांति मिल गई, मन खुश हो गया, सारा दिन सफल हो गया। पर ऐसा भी नहीं है। हमें वचनों पर चलना भी चाहिए। घर पे जाकर, मैंने आपसे कभी भी ऐसा आपने सुना नहीं होगा मेरे मुंह से कि मैं आपको कहूँ कि 2 घंटा 3 घंटा बैठ के राम 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 बोलूँ। इतने समय से आप मुझ दास की सत्संग बना रहे हो, कभी सुना है आपने? मैंने कहा मैं हमेशा कहता हूँ उठते बैठते सोते जागते भजन करो। चपाती पचाते हो तो राम 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 बोल के पचाओ, श्वास सफल होंगे ना। कपड़े धोते हो उस वक्त बोलते जाओ राम 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 राम, श्वास सफल होंगे ना? नहीं। कपड़े धोते वक्त, खाना बनाते वक्त, घर का काम करते वक्त भी हम संसार के लिए ही चिंतन करते रहते हैं। हमारे दिमाग में माया का ही पसारा घूमता रहता है। नहीं छो चयो, नहीं छो चयो,
भला हीअं मुंहिंजा कम कॾहिं थींदा, भला मुंहिंजो गोॾनि जो सूर कॾहिं लहंदो। अब हमारे दिमाग में यही बातें अगर घूमती रहेंगी तो आप सोचो भजन कैसे बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। और मनुष्य जब जन्म व्यर्थ न चला जाए। इसलिए संत बार बार कहते हैं हाथ पांव सब काम कर। तुम हाथों से काम करो, पांव से पैदल चलो, हाथ पांव सब काम कर, पर चित्त निरंजन नाथ, पर अपने चित्त को निरंकार में लगा के रखो। कहिए न राम, कहिए श्री राम। ध्यान से सुनना। कैसे? जैसे आप क्या करते हो, कभी कभी दो बहनें किचन में खड़ी होती है ना एक साथ, तो चुप करके खड़ी होते हैं कि बात भी करती हैं? बात भी करती है, पर तभी भी उनका खाना जलता नहीं है, चपाती जलती नहीं है। ऐसा क्यों बताओ? किसमें होता है? चपाती। इसी प्रकार से काम करो, पर ध्यान किसमें रखो? भगवान में रखो। हम तो उल्टा कर बैठते हैं, सत्संग में भी आकर बैठ जाते, पर ध्यान कहाँ होता है? कभी कभी तो ऐसा होता है, जिसकी आदत होती है ना साथ में बैठने की, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, कॉन्सिडेंटली ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर जो बैठता है उसकी जगह पर कोई बैठता नहीं है, तो भाई आई दो तेते वे दो, और वो कोई बैठ जाता है तो बार बार उसका ध्यान जाता है, आधा घंटा हो गया, सीट अभी खाली पड़ी है, आया नहीं। कहाँ बैठा है? सत्संग में, पर उसका ध्यान सत्संग में है नहीं। तो आप बताओ सत्संग का फल कैसे मिलेगा? सत्संग का असर होगा कैसे? कदाचित नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हाथ पांव सब काम कर, चित्त निरंजन। तुम अपना चित्त निरंकार में रखो। हम परमात्मा को मन समर्पित करें, तभी मंगल होगा, कल्याण होगा, कुशल होगा। गुरुवाणी कह रही है सुखमणि की, मन बेचे सतगुरु के पास। अपने मन को बेच गया सतगुरु के चरणों में। मतलब जब आप घर भी जाओ ना, तो भी यही की बात करो। ध्यान से थोड़ा सुनना। कई लोगों की आदत ऐसी होती है, क्षमा करना, हम नाम नहीं ले रहे, जिनके द्वारा हम सत्संग सुनते हैं, चाहे वो दादा हो, दादी हो, बाबा हो, भाभी हो, संत हो, साईं हो, कथावाचक हो, कीर्तनवाचक हो, हम उसके लिए बोलना आरंभ कर देते हैं कि उन्होंने ये बताया, उन्होंने तो ये बताया, उन्होंने तो ये बताया, फिर वहीं पर अटक के रह जाएंगे। ऐसा नहीं करें। हमें अपना जुड़ाव, अपना लगाव कथावाचक से नहीं लगना है, हमें अपना आपको जोड़ना है निरंकार से, ईश्वर से जुड़ना है। अगर हम बाहर से जुड़े रह जाएंगे तो बाहर से जुड़े रह जाएंगे। हमें जुड़ना है किससे? परमात्मा से जुड़ना है, तब ही मनुष्य जन्म सफल होगा, अन्यथा हमारा जन्म सफल होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा के साथ जुड़ो। हाँ, एक बात है, संत माध्यम जरूर बन जाएंगे आपके। माध्यम समझते हो? माध्यम माने मीडिएटर, एक बीच में आपको बन जाएंगे कि भगवान के प्रति आपने अगर कोई शंका होगी तो आपकी शंका मिटाएंगे। परमात्मा में अगर आपका प्यार न होगा तो आपके मन में परमात्मा के प्रति प्यार पैदा करेंगे। आपको अगर भगवान से कंप्लेन होगी तो संत कंप्लेन दूर करेंगे, आपको अप्रिशिएट करना सिखाएंगे। संतों का ये काम है, आपको भगवान से जोड़ने का काम है संतों का। पर हम फिर संतों को ही पकड़ के बैठ जाएं तो ध्यान से सुनिएगा, तो संत भी कहेंगे फिर आप मुझ तक ही रह जाओगे, फिर और करतार तक नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान से मेरी तरफ देखो। अभी मैं आपको एक इशारे से समझाता। अगर मैं आपको उंगली उठा करके यूं कहूं कि वो देखो चंद्रमा, और मेरी उंगली आपको किसको दिखाने का इशारा दे रही है? चंद्रमा। पर आप चंद्रमा को नहीं देखकर मेरी उंगली को देखते रहो तो चंद्रमा कभी देख पाओगे नहीं। इसी प्रकार से संत आपको परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, आपको मोक्ष करना चाहते हैं, पर हम फिर संतों से ही जुड़ जाते हैं, स्थान से ही जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं। ये एक संत भी इस बात को कहते हैं कि ये हमारा शायद कहीं दोष हो रह गया कि भगवान से नहीं जुड़ पाए, ईश्वर से नहीं जुड़ पाए। कहिए हरे राम।
कही न सत्यनाम, कही जय श्री कृष्ण। कबीर जी बड़ा दुखी हुए। हाथ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास। मेरे प्यारे शिष्य की हड्डियां आग में ऐसे जल गई जैसे लकड़ी। मेरे प्यारे शिष्य के बाल ऐसे जल गए जैसे घास जल जाती है। हाय, बड़ा दुख हुआ। हाथ जले ज्यों लकड़ी, केस जले जैसे घास। यह जग जलता देख के भया कबीर उदास। कबीर जी कह रहे हैं, सारे जगत की हालत ऐसी देख करके मैं कबीर बड़ा उदास हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, अंदर में जल रहा हूँ कि सारा संसार ऐसे ही जल रहा है। देखो ना, हमारी भी जब मृत्यु होगी, हमें भी जब जला जाएगा, कि जिन केसों को, बालों को हम सजाने में इतना वक्त गवाते हैं, कैसे जलेंगे आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। थोड़ा बयान करने में मेरी जबान लड़खड़ा रही है। हम किसी के शव यात्रा में गए थे, तो वो कन्या 8 वर्ष की थी। 5 वर्ष से नीचे की आयु के बालक या बालिका को दफन किया जाता है, और उससे बड़ी आयु अगर होगी तो अग्नि प्रवेश होता है। ध्यान से सुनना। हम वहाँ पर पहुँचे तो उनके घर का जो भाती था, रिलेशन में था, वो, आप माताओं को पता नहीं होता होगा वहाँ पे क्या होता है। आपको पता है क्या होता है वहाँ पे? क्योंकि आप लोग नहीं जा पाते हैं ना, माताओं को जाना वर्जित होता है। तो वहाँ पर ऐसी प्रथा है, अग्नि दान करने के बाद 10-15 मिनट के बैठने के लिए कहा जाता है। कि एक मैदान वहाँ पे बना रहता है, हॉल बना रहता है कि पगड़ी कब होगी, बैठक कब होगी। तो वहाँ से उस बच्ची का चाचा मुझे पकड़ के लेकर आए वापस। अब वो इतना रो रहा था, गमगीन था अपनी भतीजी के लिए। मैं भी गया तो उस गुड़िया का बहुत गोरा चिट्टा पैर आग में जलता हुआ, उसकी आग की लपेटें उस 8 साल की कन्या के गोरे पाँव को अपनी चपेट में ले रही थी, और वो पाँव उसका उबलता हुआ दिख रहा था। वो मुझे दिखा रहा था, साईं देखो मेरी बेटी का, मेरी भतीजी का पाँव जल रहा है। इसके मैं पाँव पड़ता था, नवरात्रे आते थे तो मैं इसके पाँव धोता था, वही पाँव मेरे सामने ही जल रहा है। ये कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। उस वक्त तो मेरे मन का भी धीरज छूट गया, क्योंकि सुन लेना बहुत आसान है ना, जब परिस्थिति सामने आती है, वो मंजर सामने आता है, वो बड़ा भयावह होता है, बड़ा भयावह। ये हम सबके साथ भी होगा। इसीलिए संत हमें अभी समझाते हैं, क्या कहते हैं? तुझी सहेणी सहेणी देह में था, तुझी इहा काठ में मेरे दे जल न मगरूर, इहा काठ में मेरे दे जल। ओ तेजी सहेणी सहेणी
मगरूर हिय में रात पुठिया जीअं ॾींहुं अचे रात पुठिया जीअं ॾींहुं अचे काल बि तुंहिंजे सिर ते नचे माण करी तो छालाए मिठड़ा काल खा कोई की न बचे माण करी तो छालाए मिठड़ा काल खा कोई इन काल खा कोई न बचे तेरी काल खा कोई तू मान करी तो छलाए प्यारा तू मान तू तवेंदे मिट्टीअ में थिय न मगरूर तू तवेंदे मिट्टीअ में अॼु असां घर में परिवार सां एडजस्ट करणु नथा चाहियूं परिवार सां ठही नथा पिया हलूं असां मैच करे नथा पायूं पंहिंजे पाण खे ऐं अगरि असांजे ख़िलाफ़ु काई ॻाल्हि थिए थी चुप था वेहूं त अंदरि ई अंदरि घुटिजी सम्झूं था असांखे दॿिजी था मरूं ईअं न सम्झो प्रभु जी प्यारी साथ संगत ईअं बिल्कुलु बि न सोचो त असां घुटिजी था मरूं बिल्कुलु बि न हिकिड़े ॾींहुं त मरणो आहे ई आहे अॼु पाण ॻाल्हाइण वारा खाइण वारा ॾिसण वारा हलण चलण वारा असां आहियूं प्रभु जी प्यारी साथ संगत जंहिं ॾींहुं असांखे बाहि में विझंदा ऐं सड़ी वेंदासीं न टे ॾींहं ते सिधो टे ॾींहं ते दॿीअ में हिकिड़े लोह जे किने दॿे में असां पंहिंजा कपिड़ा बि सुठे ऊचे बैग में रखंदा आहियूं की न लोह जा दॿा मां अलाए घणनि जा पुॼाया आहियूं स्टील जो बि दॿो स्टैंडर्ड अथव पर जंहिंमें असांजी हॾियूं ऐं रख पवंदी न उहो अहिड़ो गंदो टीन जो जंग लॻियल दॿो हूंदो बकरम जो कपिड़ो अछो उन में वेड़े करे असांखे हाटियुनि खे मेड़े करे विझंदा ऐं जेॾी महिल घर जे ॿाहिरां खणी ईंदा न प्रभु जी प्यारी साध संगत भूख कोई ॾींदो न असांजी उन रख खे मरियल रख खे हिकिड़े खिन में उॾामे वेंदासीं असांजी कोई औकात ई न आहे कोई वक़्तु पर जेसीं जीअर आहियूं असांखां अहंकार नथो छुटे असांखां अभिमान नथो छुटे असां कंहिंजे हेठां हलणु नथा चाहियूं असां कंहिंजी मञणु नथा चाहियूं असां सभई आज़ाद पक्षी थियणु नथा चाहियूं अरे ही त जीवन आहे ईअं छो सोचजे ॾिसो संतनि केॾो असांखे सम्झाइण लाइ सुठो हिकिड़ो भॼन लिखियो आहे संसार में इंसान खे रहणो ही पवे तो संसार में इंसान खे रहणो ही पवे तो हिक ॿिए में मिली रमज़ सां रहणो ही पवे तो संसार में इंसान खे सहणो ही पवे तो संसार में इंसान खे सहणो ही पवे तो हिक ॿिए में मिली रमज़ सां रहणो ही पवे तो हिक ॿिए में मिली रमज़ सां रहणो ही पवे तो सहंदो न भला सोन त कीअं जान ते चढ़ंदो भला सोन त कीअं जान ते चढ़ंदो सहंदो भला सोन त कीअं जान
धक धक जे धन पवन साईं वजंदो आ तबलो, धक धक जे धन पवन साईं वजंदो आ। चंदन के चंदन खिलाहिण वास्ते गहणो ही पवे तो, चंदन खिलाहिण वास्ते गहणो ही पवे तो। संसार में इंसान के सहणो ही पवे तो, कॾे में मिली रमज़ सां रहणो ही पवे तो। संसार में इंसान के सहणो ही पवे तो। ठाकुर तो ठहे कर मासिल वट जी सफाई, ठाकुर तो ठहे कर मासिल वट जी सफाई। हर कंहिंखे मिले जग में जफाई असां वफाई, हर कंहिंखे मिले जग में वफाई असां जफाई। वफाई असां जफाई, वफाई मने ईमानदारी ऐं जफ़ाई माने बेईमानी। हिन जग में हर कंहिंखे जंहिं बि कंहिंसां वफ़ा कई आहे उनखे हमेशह दगा ई मिली आहे। चओ हरे राम, क्षमा कजो। अड़े जेको सॻो पंहिंजो खून आहे, पंहिंजो रत आहे, उहो ई दगा करे हलियो थो वञे त पोइ ॿियनि सां का शिकायत आहे छा? अॼु बि हिकिड़ी माता सत्संग में एॾो पई रोए द्वारकापुरी में। भाव थींदो आहे न भई छो पई रोए? मूं पुछियो मां समा छो थी पई रोए? पेरनि खे पकड़े वीचारी उहा माता ओछिंगारूं ॾेई चवणु लॻी, साईं छा सम्झी मां पंहिंजे पुट खे पालियो, साईं 2 ॾींहं थिया आहिनि जुए जे करे मूंखे छॾे हली वियो आहे। चओ हरे राम। छा जग आहे? ही जगत जो रूप असली इहो ई अथव। चओ श्री राम। पिनी पिनी आहे जिन पुटड़नि खे पालियो, उहे करे राम किन पल में पासो। पिनी पिनी आहे जिन पुटड़नि खे पालियो, उहे करे किन पल में पासो। पाड़े लिखाए जिनके ओझनी से हाणे कोई ना वेझो अचे हर को जुदा। बुढ़ापे में आ हर को खपे हर को जुदा। ही तो बने बुढ़ापे में आ हर को खपे। जिन पुटड़नि खे पालियो, उहे करे विया किन में पासो।
को खपे। छा उन माता पिता जे कलेजे ते गुज़रंदी हुई कि अड़े तोखे गीलन तां हटाए मां आलन बिस्तरनि ते सुम्ही पुट तोखे पालियो। श्री तरुण सागर जी महाराज जैन मुनि हूंदा हुआ, उहे देवलोक गमन थिया। उन्हनि जा पेपर में हेडिंग ईंदी कड़वे प्रवचन। हिकिड़ी दफ़ो मां उन्हनि जो प्रवचन पढ़ियो त रेणु देवी लिखियल हो, बेटों को बच्चों को पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना लायक बनाना, पर इतना भी लायक मत बनाना कि वो माँ बाप को ही नालायक समझने लग जाए। अॼुकल्ह जी औलाद त मुंह ते चंबा हणी थी वञे, तोखे छा ख़बर, तुमको क्या मालूम, तुमको क्या पता। चओ हरे राम। केॾो दुख थींदो उन माता जो अॼु दर्द ॿुधी मुंहिंजो ओॾी महिल खां वठी मन थोरो वेठल आहे। चओ हरे राम। ॾिस शादी कराई मूंखां लाॾा कराई, जेॾी महिल लाॾनि जी ॻाल्हि पई हले चए भई साईं जेतिरा भी लॻनि मुंहिंजे पुट जो कार्यक्रम सुठो थियणु घुरिजे। हेॾो नची पुट जे लाॾनि में मटकी खणी करे हिकु ई पुटु अॼु उहो ईअं घर ख़ाली करे पंहिंजी ज़ाल सां वञी किराए ते वञी वेही रहियो। केॾो हुनजे माउ जो हा चीरजंदो हूंदो, केरु थो सोचे। कंहिंखे हिते अॼुकल्ह पई कोन्हे। चओ हरे राम। तंहिं करे संसार तो प्रेमियूं इन जो इहो ई नमूनो आहे। इन जीवन जी इहा ई हक़ीक़त आहे, इहो ई सच्चाई आहे। असांखे दुख थिए ई न करे थो छो जे असां सच्चाई खां बार बार पल पल मुंहुं था पिया मोड़ियूं। जेकर असां मुंहुं न मोड़ियूं न त हक़ीक़त इहा ई आहे। ठाकुर तो ठहे ठिकर मां सिलवट जी सफ़ाई। संत चवनि था जेको हिकिड़ो पत्थर हूंदो आहे न उनखे ठाकुर ठाहिण वारो छेणी हथोड़ी सां मार ॾेई 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 चोट ॾेई ॾेई ही उनखे ठाकुर ठाहींदो आहे, न त हो त पत्थर हूंदो आहे। चओ हरे राम। हे संसार जा जेके दुख आहिनि धोखा आहिनि न तकलीफ़ूं आहिनि इहे ई इंसान खे ठाकुर ठाहींदा आहिनि। चओ श्री राम। त चओ ठाकुर तो ठहे ठिकर मां सिलवट जी सफ़ाई। हर कंहिंखे मिले जगमग पाई मज पाई। हर कंहिंखे मिले जगमग वपाई असां जपाई। हिन हुन जी हिन हुन जी खाई ठोकरूं ठहणो ही पवे थो। हिन हुन जी खाई ठोकरूं ठहणो ही पवे थो। हिन हुन जी खाई ठोकरूं ठहणो ही पवे थो। संसार में इंसान के सहणो ही पवे थो। संसार में इंसान के सहणो ही पवे थो। हिक ॿिए में मिली रमज़ सां रहणो ही पवे थो। हिक ॿिए में मिली रमज़ सां रहणो ही पवे थो। सहंदो न भला सोन त कीअं जान ते चढ़ंदो। सहंदो न भला सोन त कीअं जान ते चढ़ंदो। सीढ़ी न हूंदी साण त कीअं चोट ते चढ़बो। सीढ़ी न हूंदी साण त कीअं चोट ते चढ़बो। सीढ़ी न हूंदी साण त कीअं चोट ते चढ़बो। सीढ़ी न हूंदी साण त कीअं चोट ते चढ़बो। हर शइ खे हर शइ खे ठहण
हलण सा मोहब्बत ही मिलेगी। हिक ॿिए सां मिली हलिबो न तो कोई नफ़रत न मिलंदी, छा मिलंदी? मोहब्बत। चओ हरे राम। अड़े पुट अॼु हीअ कहिड़ी ड्रेस पाती कई? हिन पासे तालूं थोरो ॿियो ड्रेस पाए। हा मम्मी मां हाणे थी ॿी ड्रेस पाए अचां। ऐं प्यार सां उहा धीअ हुजे, नुंहुं हुजे, सेण हुजे, पुट हुजे, घोट हुजे, ज़ाल हुजे, हिक ॿिए जे हिसाब सां हलनि त छा थींदो? पहलाज मिली हलण सां मोहब्बत ही मिलेगी। मोहब्बत जे मिलण सां दिल खां बंद जी खिले थी। मोहब्बत जे मिलण सां दिल खां बंद जी आखिर त चढ़ी किरणों ही पवे तो। आखिर कचड़ी औजत लहणों ही पवे तो। संसार में इंसान के सहणों ही पवे तो। एक बेबी मिली छा त पहिरों जा ॾिसो गाना आहे उन्हनि जे मथां संतनि जी वरी कलमूं जेके हलियूं आहिनि, वाह वाह, असांखे सम्झाइण जे लाइ किथां होशियारी आई अथनि। ॾिसो ऐं गाना ॾिसो कंहिं लिखियो आहे अलाए, मूंखे कबीर जो नालो न ख़बर आहे। दुनिया में गराए है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में आए है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पर संतन वटि ईंदव न, तव्हांखे संत उहा कला सेखारींदा, तव्हांजो जीवन जहर मिसल बि हूंदो न, संत तव्हांखे उहो जहर जहिड़ो जीवन अमृत करे पीआईंदव। प्रभु जी प्यारी साध संगत, तव्हांखे लॻंदो ई न त जहर आहे, तव्हांखे पाण लॻंदो छा? ये जीवन है तेरा नजराना, ये जीवन है तेरा नजराना। अब साख हो या निंदा गाएंगे यही तराना। अब साख हो या निंदा गाएंगे यही तराना। याद रखो, आप कितना भी जगत के लिए कुछ भी कर लो, मैं तो कहता हूँ इस दुनिया को अपनी खाल उधेड़ के, अपनी चमड़ी निकलवा के दुनिया को जुत्ती बनाकर दो, फिर भी दुनिया आपकी शिकायत करना छोड़ेगी नहीं। इसलिए दुनिया के पीछे मत दौड़ो, परमात्मा को कहो शुक्राना ऐ खुदा, हर पल तेरा शुक्राना। बोलो हर पल तेरा शुक्राना। ये जीवन है तेरा नजराना, ये जीवन है तेरा नजराना। ओ साख हो या निंदा गाएंगे यही तराना। शुक्राना बाबा तेरा शुक्राना। शुक्राना
पल पल तेरा 10 वस्तु ले पाछे पावे, तू एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। सुखमनी तो समझा रही है मैं रोज कि तुझे भगवान ने 10 चीजें अच्छी दी है ना, तो एक वस्तु को इग्नोर कर। अगर पति में 10 गुण अच्छे हैं और एक गुण कोई खराब है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसे दारू पीने की आदत है तो उसकी तरफ गुण को तू देख। कई पति ऐसे होते हैं जो दारू तो नहीं पीते हैं, तम्बाकू तो नहीं खाते हैं, पर अपनी पत्नी के लिए ऐसा जीना हराम कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। कहिए श्री राम। हर किसी के अंदर भगवान ने गुण भी दिए हैं, अवगुण भी दिए हैं। हमारी नजर किस पर होनी चाहिए? गुणों पर होनी चाहिए, दोष पर नहीं होनी चाहिए। अगर हम सत्संगी हैं तो हम रोज बोले, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। हम ऐसे रास्ते पर चलेंगे तो हमारा घर गृहस्थी आनंदमय हो जाएगा, परमात्मा भी खुश हो जाएगा, हमको वो सब मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश थी। कहिए श्री राम। पता है तलाश हमें किस चीज की थी? संतुष्टि की। किसकी तलाश थी? संतुष्टि की। और संतुष्टि तब तक नहीं मिलती जब तक हम संतुष्ट नहीं होते। याद रखिए, कोई और हमें कभी संतुष्ट कर नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। क्षमा करना, मुझे बोलने देना, भगवान भी हमें तृप्त कर नहीं सकता, हमें ही खुद को तृप्त करना है। क्या बोल के? पता है क्या बोलना है? मुँह सागर जी करे जाओ। तुझे दरजी धूड़ खणी दाता, तुझे दरजी धूड़ खणी दाता, मारोज लिंगन ते लाही 10 माता, रोज लिंगन ते लाही 10। ये जो झा ही आश अंदर में आसत गुर, आश अंदर में आसत गुर, दुखी बाबल की न भुलाई 10, बाबल की न भुलाई 10। ये दुनिया मोहड़ो मटे बनी, भली दुनिया मोहड़ो मटे बनी, पर माना मोहड़ो मटाई 10, पर माना मोहड़ो मटाई 10। हथ जोड़े मां अरदास कया, मुझी हिन दरबार सारे जिया चे, मुझी हिन दरबार सारे जिया चे, ओ मुझी साहिब तो सारे जिया चे, मुझी साहिब तो सारे जिया चे। दुनिया सा मुझी बने न बने, दुनिया सा मुझी बने न बने, पर सतगुर तो सानिभ जिया चे, सतगुर तो सानिभ जिया चे। भली माल मिठा खाइन मानू, भली माल मिठा खाइन मानू, मात रूखी रोटी तेजी खाई 10, रूखी रोटी तेजी खाई 10। दुखड़ा दी चाहे सुखड़ा दी, दुखड़ा दी चाहे सुखड़ा दी, तन बिन मदर जो
हीअ दुनिया मुहड़ो मटे बनी मुखा दुनिया मुहड़ो मटे बनी पर माना मुहड़ो मटाई बस पर माना मुहड़ो भली दुनिया मुहड़ो मटे बनी मुखे इहा ई संतुष्टि आहे, मुखे इहा ई ख़ुशी आहे त प्रभु मुंहिंजे जीवन में तो संसार वांगुरु ॿाहिरूं रखियूं न रखियूं पर मूंखे पंहिंजी चौखट जे लाइक़ु सम्झे, पंहिंजे दरबार जे लाइक़ु सम्झे। इहा छा घटि ॻाल्हि आहे कि हेॾनि करोड़नि तारनि जे विच में हे चंद्रमा स्वरूप मुंहिंजा गुरु नानक तो ध्रुव तारे वांगुरु मूंखे पंहिंजे नज़दीक रखियो अथई। बसि इहा तार हमेशह जोड़े रखिजांइ। मुंहिंजूं ग़लतियूं ॾिसी करे बि प्रभु मुंहिंजा ऐब ॾिसी करे बि मूंखे पाण खां परे असुल न कजांइ। चओ श्री राम। सतगुर तू न छॾे मत जीवान जे आसरे जगत पाड़ू सूरजूं साईं तू तले जे मंजिल तेज हिक प्रभु तू ना मुंह मटे ॿियो मुल्क मटियो ता गोरियो सजो जगत मटियो ता गोरियो। गुरु बाबा मूंखे इहो ई संतोष आहे, मूंखे इहा ई शांती आहे, मूंखे इन में ई सबुर आहे, शुक्र आहे। मां तृप्त आहियां, तुंहिंजे दर जी आहियां, तुंहिंजे चरणनि में आहियां। बसि तू न विसार, तू न विसार मूंखे, तू न विसार सावरिया। जन्म जन्म जी बिछड़ियल आया, दम दम तव्हांजो दर्शन पाया। खपे तो प्यार हाणे खपे तो प्यार, तुंहिंजे दर जो प्यार सावरिया। हे प्रभु जो जेको प्यार ॾिनो अथई, इहो जेको पंहिंजो द्वार ॾिनो अथई, हिन खां हाणे प्रभु परे न कजांइ। जेको जीव इहो सोचींदो अथव न हुनजे जीवन में अपार शांती अथव, अपार अथाह शांती आहे। त जीव खे शांती जे लाइ इहो ई सभिनी खां वॾो साधन आहे। चओ हरे राम।